अमीर लोग बहुत ही ज़्यादा लालची होते हैं। ये तो दूसरों को ठग कर ही आगे बढ़े हैं, गरीबों को बेवकूफ़ बनाकर ही आगे बढ़े हैं। उनको लूट कर ही उन्होंने इतना पैसा कमाया है, इतने वेल्दी बने हैं। ये पैसा ही तो सारे फसाद की जड़ है। पैसा एक बहुत ही बुरी चीज़ है और ये तो बिल्कुल भी खुशियाँ नहीं खरीद सकता। ये सारी चीज़ें तुमने बचपन में काफ़ी बार सुनी होंगी। यहाँ तक कि हॉलीवुड और बॉलीवुड की मूवीज़ में भी दिखाया जाता है कि जो भी विलन होता है वो बहुत ही ज़्यादा अमीर इंसान होता है और वो बहुत ही ईविल होता है। पर क्या रियल लाइफ में ऐसा सचमुच होता है? तो चलो आज मैं तुम्हें इसी वीडियो में इन सब के पीछे की सच्चाई बताऊंगा। तो चलो शुरू करते हैं। अगर तुम ये सोचते हो कि अमीर लोग तो बहुत ही ज्यादा बुरे होते हैं और लालची होते हैं, इनको तो सिर्फ पैसों से मतलब है, अब हाँ, कुछ परसेंटेज होती है जो कि बहुत ही ज्यादा ईविल होती है और दूसरों को स्कैम कर कर ही आगे बढ़े हैं, ये बात सच है। पर सारे अमीर लोग ऐसे नहीं होते। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द अमीर लोग ऐसे होते ही नहीं है। सिर्फ वो कुछ स्मॉल परसेंटेज होती है जो कि बहुत ज्यादा ईविल होती है। तो अब मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। जरा एक बार अपने आसपास नजर घुमाकर देखो। जो फोन तुम इस्तेमाल कर रहे हो, जो टीवी तुम देख रहे हो, जो लाइट बल्ब तुम यूज कर रहे हो, जो पंखा तुम यूज कर रहे हो, जो एसी तुम यूज कर रहे हो, जो वॉशिंग मशीन तुम यूज कर रहे हो, इन सारी चीजों ने तुम्हारी लाइफ को कितना ज्यादा इजी बना दिया है। जो इंटरनेट तुम और मैं और हम सब इस्तेमाल कर रहे हैं, इन सारी चीजों ने, इन सारी टेक्नोलॉजीज ने, इन्वेंशंस ने हमारी लाइफ को कितना ज्यादा इजी बना दिया है। और हम सब ने, मैंने, तुमने इन चीजों के लिए पैसे खुशी खुशी दिए हैं। किसी ने भी हमें फोर्स नहीं किया था इन सारी चीजों को खरीदने के लिए। और इन चीजों को खरीदते टाइम तुम्हें पता था कि ये सारी चीजें मेरी लाइफ को बहुत इजी बना देंगी और बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है मेरे लिए चीजें, तभी तुमने इन सारी चीजों के लिए पैसे दिए। और जो भी इन्वेंशंस और टेक्नोलॉजीज आज हम यूज कर रहे हैं वो इन्हीं अमीर लोगों ने ही बनाई है। तो हमने इनको अपनी मर्जी से पैसे दिए हैं, खुशी खुशी। इन्होंने सोसाइटी में बहुत ज्यादा वैल्यू क्रिएट की है, इसलिए ये इतने ज्यादा अमीर हैं। पैसा कमाने के लिए सोसाइटी में कुछ वैल्यू क्रिएट करनी पड़ती है और इन्हीं एंटरप्रेन्योर्स और इन्वेंटर्स ने बहुत ज्यादा वैल्यू क्रिएट की है, तो ये अमीर होना डिजर्व करते हैं। आजकल हर कोई वेल्थ इनइक्वालिटी के बारे में बात करता है, लेकिन क्या किसी ने वैल्यू इनइक्वालिटी के बारे में सोचा? गरीब लोग सोसाइटी में कुछ भी वैल्यू क्रिएट नहीं करते, इसलिए वो गरीब हैं। अब हाँ, इसके और भी बहुत सारे रीजंस हैं वेल्थ इनइक्वालिटी के पीछे, लेकिन इसका एक मेन कोर रीजन यही है कि गरीब लोग सोसाइटी में कुछ भी वैल्यू क्रिएट नहीं करते, इसलिए वो गरीब हैं। और यही एक बहुत बड़ा डिफरेंस है आजकल के टाइम पे अमीर और गरीब के बीच में, कि गरीब कोई भी वैल्यू सोसाइटी में क्रिएट नहीं कर पाता। इलॉन मस्क, जेफ बेजोस, मुकेश अंबानी, बिल गेट्स, रतन टाटा, इन जैसे लोगों ने, इन जैसे बड़े एंटरप्रेन्योर्स ने हमारी लाइफ को कितना ज्यादा इजी बनाया, सोसाइटी में कितनी ज्यादा वैल्यू क्रिएट करी। तो क्या ये लोग इविल हैं? बिल्कुल भी नहीं। इन्होंने बहुत ज्यादा मैसिव स्केल पर वैल्यू क्रिएट करी, इसलिए आज ये इतने ज्यादा अमीर हैं। अब हाँ, कुछ लोग जरूर होते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा स्कैम करके और फ्रॉड कर कर ही लोगों से पैसा लूटते हैं और अमीर बनते हैं, पर सारे ऐसे नहीं होते। मैंने पहले बताया कि ज्यादातर अमीर लोग वैल्यू क्रिएट कर कर ही अमीर बनते हैं। तो अगर तुम भी ये सोच रहे हो कि अमीर लोग तो बहुत ही ज्यादा ईविल हैं, लेकिन उनके इन्वेंशंस और उनकी जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज तुम सब यूज कर रहे हो और बहुत ही ज्यादा मजे ले रहे हो इन सब चीजों का, वो सब इन्हीं अमीर लोगों की वजह से ही। तो अब तुम्हें समझ में आ गया है कि अमीर लोग दूसरों को ठग कर नहीं बल्कि सेल्फलेस होकर सोसाइटी में एक वैल्यू क्रिएट कर कर अमीर बनते हैं। तो अब बात करते हैं पैसों। पैसा तो एक बहुत ही बुरी चीज है और ये तो हर घर में लड़ाई करवा देता है। ऐसा कुछ नहीं होता। देखो भाई, पैसा एक टूल है। पैसा कोई इंसान नहीं है, उसके अंदर कोई इमोशंस नहीं है। ये सिर्फ एक टूल है। तुम इसे कैसे इस्तेमाल करते हो ये तुम पर डिपेंड करता है। ये एक बंदूक की तरह है। तुम इससे अपनी रक्षा और अपने आसपास के लोगों की प्रोटेक्शन कर सकते हो, लेकिन और तुम चाहो तो इससे गलत काम भी कर सकते हो और मर्डर भी कर सकते हो। पैसा भी बिल्कुल इसी तरीके से काम करता है। कोई इंसान पैसे को लेकर अगर गलत काम करता है तो वो इंसान गलत है, पैसा नहीं। या फिर कोई इंसान पैसे को लेकर अच्छे काम करता है, गरीब लोगों में दान करता है, तो वो इंसान अच्छा है, पैसा नहीं। पैसा सिर्फ एक टूल है जिसका यूज करके तुम अच्छे और बुरे काम कर सकते हो। तो पैसा कोई बुरी चीज नहीं है। तो अब बात करते हैं इस चीज की जो ना जाने हमें कितनी बार सुनने को मिली है। पैसा खुशियां नहीं खरीद सकता। मनी कैंट बाय हैप्पीनेस। यहाँ तक कि इंडिया के बहुत बड़े यूट्यूबर ध्रुव राठे ने भी ये बात अपनी इस वीडियो में कही है कि पैसा खुशियां नहीं खरीद सकता। अगर ध्रुव राठे के फैंस देख रहे हो तो मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि मैं ध्रुव राठे का हेटर नहीं हूँ। मुझे वो बहुत ही अच्छा चैनल लगता है। मैं यहाँ पर कोई पॉलिटिक्स की बातें नहीं करने आया, कोई हेट फैलाने नहीं आया। मैं भी ध्रुव राठे का फैन हूँ। तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कोई कंट्रोवर्सी मत चालू कर देना। ये नया नया चैनल है, शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले एक मछुआरे और उस बिजनेसमैन की कहानी की बात कर लेते हैं। तुमने ये कहानी सुनी तो होगी, और अगर नहीं सुनी तो मैं शॉर्ट में तुम्हें सुना देता हूँ कि एक मछुआरा था जो कि बीच पर रिलैक्स कर रहा था। फिर एक बिजनेसमैन आता है और कहता है कि तुम यहाँ रिलैक्स
रिलैक्स क्यों कर रहे हो, तुम जाकर मछलियां क्यों नहीं पकड़ लेते, कुछ पैसा क्यों नहीं कमा लेते। तो मछुआरा कहता है कि पैसा कमा के मैं क्या करूंगा। तो बिजनेसमैन कहता है कि और लोग हायर कर सकते हो, और बोट्स खरीद सकते हो, और फिशेस पकड़ सकते हो, और ज्यादा पैसा कमा सकते हो। फिर मछुआरा पूछता है उसके बाद मैं क्या करूंगा। फिर उसके बाद बिजनेसमैन कहता है कि तुम एक अच्छे शहर में जाके शिफ्ट हो सकते हो, बढ़िया 5 स्टार होटल का खाना खा सकते हो, बढ़िया घर में रह सकते हो, गाड़ी खरीद सकते हो। तो फिर मछुआरा पूछता है उसके बाद मैं क्या करूंगा। उसके बाद बिजनेसमैन कहता है तुम रिलैक्स कर सकते हो उसके बाद पूरी लाइफ आराम से बिना किसी टेंशन के। तो फिर मछुआरा कहता है कि तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ। और इस स्टोरी का जो लेसन है वो ये है, मनी कैंट बाय हैप्पीनेस। ये कहानी सच तो है लेकिन ये सिर्फ आधी है, इसके बाद की कहानी मैं तुम्हें सुनाता हूँ। जैसे ही वो बिजनेसमैन उस बीच को छोड़कर चला गया, तुरंत फिर वहां की गवर्नमेंट जो कि टैक्स की भूखी है, उन्होंने बहुत सारी फिशिंग के लाइसेंस और बहुत सारी एनवायरमेंटल फीस और बहुत अलग अलग तरह की फीस चार्ज करना शुरू कर दिया। अगर उस मछुआरे ने उन सारी फीस को टाइम पर पे नहीं किया तो फिर वो बोटिंग नहीं कर सकता और ना ही वो फिशिंग कर सकता है। अनफॉर्चुनेटली वो सारी फीस पे करने के बाद उसके पास उसकी बोट के लिए लाइसेंस के पैसे नहीं बचे, तो वो कहीं दूर किसी और दूसरे एरिया में अपनी गाड़ी चला कर जाता है जहां मछलियों की क्वालिटी बहुत ही गंदी है, जिसे वो मार्केट में बेच भी नहीं सकता। और रास्ते में जाते वक्त उसकी गाड़ी भी खराब हो गई थी, जिसकी वजह से अब उसे गाड़ी के ठीक कराने के लिए भी पैसे चाहिए। वो सारा दिन बस बीच पर रिलैक्स करता रहता था और कभी फ्यूचर के लिए प्रिपेयर नहीं करता था। अब उसे अपने एक्सपेंसेस को मैनेज करने के लिए पैसा चाहिए, लेकिन उसके पास तो पैसा है ही नहीं, बहुत कम पैसा बचा है। तो वो डेट लेता है और वो डेट ट्रैप में फंसता चला जाता है, जिसकी वजह से उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल वर्स्ट से वर्स्ट हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी वाइफ भी उसे डिवोर्स दे देती है। और फिर वो कुछ और ही गुण गाने लगता है, वो कुछ और ही बोलने लगता है। वो बोलने लगता है कि पैसा तो खुशियां खरीद सकता है। अब मुझे ये बताओ, तुम खुद सोच कर बताओ कि कौन सी स्टोरी, वो पहले आधी अधूरी स्टोरी या फिर ये वाली स्टोरी, कौन सी स्टोरी तुम्हें ज्यादा रियलिस्टिक लग रही है। ऑफ कोर्स दूसरी वाली लग रही होगी, और रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है। जब रियल लाइफ में पैसों पर ध्यान नहीं दिया जाता तो लाइफ ऐसी ही हो जाती है। और ध्रुव राठे ने अपनी इस वीडियो में एक और चीज कही थी। उन्होंने बोला था कि ना जाने ऐसे कितने लोग हैं जो महंगी महंगी गाड़ियों में ट्रैवल नहीं करते, महंगे महंगे कपड़े नहीं पहनते, लेकिन वो फिर भी बहुत ज्यादा खुश हैं। जबकि रियलिटी इसकी बिल्कुल उल्टी है। वो खुश नहीं है, वो अपनी मर्जी से खुश नहीं है, वो मजबूरी से खुश है। उन्होंने उस मीडियोक्रिटी में, उस गरीबी में सेटल करना सीख लिया है। कोई भी बाहर जाके ये बोलेगा नहीं ना कि मैं खुश नहीं हूँ। उन गरीब लोगों ने उस गरीबी में एडजस्ट करना सीख लिया है। वो खुश नहीं है उसमें, वो बस सेटल होकर उसमें रह रहे हैं जैसे न तैसे। तो अब तुम देख ही सकते हो कि पैसा कितना जरूरी है। एक मिडिल क्लास आदमी जो कि बहुत ही ज्यादा कर्जे में है, बड़े मुश्किल से अपने एक्सपेंसेस मैनेज कर पा रहा है, और वो उस मीडियोक्रिटी में ना जाने कितने सालों से रह रहा है, तो क्या वो तुम्हें खुश लगता है? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वो खुश होगा? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अगर तुम उससे पूछोगे कि क्या तू खुश है अपनी लाइफ में, तो ऑफ कोर्स वो ये बोलेगा ना कि मैं खुश हूँ। वो क्यों बताना चाहेगा सबको कि मैं खुश नहीं हूँ? पैसा डायरेक्टली खुशियां नहीं खरीद सकता, ये बात सच है, लेकिन पैसा फ्रीडम खरीद सकता है। तुम्हारे टाइम के ऊपर फ्रीडम खरीद सकता है। अगर तुम्हारे पास इनफ अमाउंट ऑफ मनी है तो तुम दुनिया में कहीं पर भी ट्रैवल कर सकते हो। तुम्हें जो खरीदना है वो खरीद सकते हो। तुम्हें किसी भी चीज में बजट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपनी फैमिली के साथ जितना चाहे उतना टाइम स्पेंड कर सकते हो। अपने बच्चों के साथ जितना चाहे उतना टाइम स्पेंड कर सकते हो। क्या ये चीज तुम्हें खुशी नहीं देगी? बिल्कुल देगी। साइकोलॉजी ऑफ मनी, जो कि एक बहुत ही पॉपुलर फाइनेंस बुक है, उसके 7वें चैप्टर में भी ये बताया गया है कि पैसा फ्रीडम खरीद सकता है और फ्रीडम तुम्हें खुश कर सकती है। जो लोग कहते हैं कि पैसा खुशियां नहीं खरीदता, उन सब से मेरा एक सवाल है, अगर पैसा खुशियां नहीं खरीदता तो क्या गरीबी खुशियां खरीदती है? तुम ही सोच कर देखो कि तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो तुम बहुत ज्यादा अमीर बन सकते हो या बहुत ज्यादा गरीब। तुम गरीब क्यों चूज करोगे? दुनिया का कोई भी इंसान गरीब बनना क्यों पसंद करेगा? अगर पैसा खुशियां नहीं खरीदता तो क्या गरीबी खरीदती है? तुम ही सोच कर देखो ना। तुम दुनिया में कहीं पर भी अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल कर सकते हो, जितना टाइम चाहे उतना उनके साथ स्पेंड कर सकते हो। क्या ये तुम्हें खुशी नहीं देगा? मुझे तो ये बहुत ज्यादा खुशी देगा। सो यस, पैसा खुशियां खरीद सकता है। इस गलत फहमी में मत रहना कि पैसा खुशियां नहीं खरीद सकता। और जिन लोगों को लगता है कि पैसा बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, सब लोग तुमसे झूठ बोल रहे हैं। पैसा हमारी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट तो नहीं है, पर वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बिना पैसे के हम अपनी लाइफ को अच्छे से नहीं जी सकते। आजकल के टाइम पे तो बिल्कुल भी नहीं जी सकते। एक इंसान जो कि एक रुपए की भीख मांग रहा है, और वो इंसान जो कि 5 स्टार होटल में अपने फैमिली के साथ खाना खाने जा रहा है, तुम्हें क्या लगता है कौन ज्यादा खुश होगा? ऑफ कोर्स दूसरा इंसान। सो यही चीज मैं तुम्हें इस वीडियो के थ्रू समझाना चाह रहा हूँ कि पैसा कोई गलत चीज नहीं है और पैसा खुशियां खरीद सकता है।
तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको इस वीडियो में कोई गलती लगी, कोई खराबी लगी तो वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ताकि मैं आप लोगों के लिए ही आगे जाकर और भी अच्छा कंटेंट ला सकूं। और आपको आगे जाकर किस टॉपिक पर वीडियो देखनी है, कौन सी बुक पर वीडियो देखनी है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं एक एक कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। कौन सी बुक पर या फिर कौन से टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं आप लोगों के लिए जरूर वो वीडियो लेकर आऊंगा। थैंक यू वेरी मच।